के इस कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर मंच पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में गृह मंत्री सम्माननीय अमित शाह जी, हमारे बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्व शर्मा जी, सर्बानंद सोनोवाल जी, हमारे केंद्रीय मंत्री, हमारे भवेश कलिता जी, प्रदेश के अध्यक्ष, सम्माननीय रामेश्वर तेली जी, भारत सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री, हमारे महामंत्री राष्ट्रीय श्री दिलीप सैकिया जी, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री श्री हेमंत मानिक शाह जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और यहाँ के प्रभारी बैजयंत पांडा जी, हमारे पवन शर्मा जी सह प्रभारी, संवित पात्रा जी, ऋतुराज जी, हमारे पूर्व में संगठन मंत्री रहे अजय जम्वाल जी, हमारी बहुत ही आदर के योग्य बहन विजय चक्रवर्ती जी, सभी सम्मानित मंच पर उपस्थित सज्जनवृंद और यहाँ बड़ी संख्या में उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे पूर्व कार्यकर्ता जो संगठन के नींव के रूप में उन्होंने पार्टी को आगे बढ़ाया, और हमारे मीडिया के साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, आज बहुत ही खुशी का दिन है, उत्सव का दिन है। जैसा हमारे पूर्व वक्ताओं ने और गृह मंत्री जी ने बताया कि आज हम सबको संतोष मिलता है कि हम इस भव्य कार्यालय के श्री गणेश के अवसर पर यहां पर उपस्थित हुए हैं और आगामी लक्ष्य लेकर के मंडल स्तर तक कार्यालय के खोलने के आह्वान के साथ समयबद्ध तरीके से कार्यालय बनाने के लिए हम संकल्पित होकर के चले हैं। मैं अपनी ओर से और पार्टी की ओर से और पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं की ओर से असम के भारतीय जनता पार्टी के टीम को, हमारे मुख्यमंत्री जी को, हमारे अध्यक्ष भवेश कलिता जी को और पूर्व में जिन्होंने इतना योगदान किया उन सबको आज के इस शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जब हम कार्यालय की बात करते हैं तो यह कार्यालय सिर्फ इसी तरीके से नहीं बन गया है, एक विशेष प्रयोजन और योजन के कारण बना है। मुझे अच्छी तरीके से याद है 2014 में जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने और वह हमारे 11 अशोक रोड के कार्यालय पर आए थे, तो उस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी होते थे और उनके सामने ये कल्पना रखी गई कि हमारे देश भर में सभी जगहों पर कार्यालय होना चाहिए, प्रदेश का कार्यालय भी होना चाहिए और जिले का कार्यालय भी होना चाहिए। और मुझे खुशी है, मैं उन दिनों महामंत्री था, अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने योजन किया कि हम देश के हर हेडक्वार्टर पर कार्यालय भी बनाएंगे और जिला हेडक्वार्टर भी कार्यालय बनाएंगे। और मुझे आज खुशी होती है आपको बताते हुए कि हम लोगों ने 512 कार्यालय बनाने का प्रस्तावना रखी और आज 236 कार्यालय जिले के बन चुके हैं और 154 कार्यालय बनने के क्रम में हैं। आगे चल करके हर जिले में भारतीय जनता पार्टी का भव्य कार्यालय होगा और असम और नॉर्थ ईस्ट में भी हर जगह भव्य कार्यालय होगा। जैसा कि अभी अमित भाई ने बताया आपको, यह कार्यालय कोई ऑफिस नहीं है, यह हमारे समर्पण का केंद्र है, यह हमारे संस्कारों का केंद्र है। और मुझे खुशी है, मैं गया अमित भाई के साथ, अभी देखा हमने, ये आधुनिक सुविधाओं के साथ सुसज्जित कार्यालय है।
इसमें डिजिटल सेंटर भी है, सोशल मीडिया का भी है, रिसर्च सेंटर भी है, मीडिया सेंटर भी है, कॉन्फ्रेंस हॉल भी है, बड़ा हॉल भी है, छोटा हॉल भी है, बैठने की व्यवस्था भी है और ई लाइब्रेरी भी है। यानी कार्यकर्ता को अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, अपने संस्कार को बढ़ाने के लिए, अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए हर सुविधा इस कार्यालय में मुहैया कराई गई है। इसके लिए मैं विशेष करके आपको बधाई देता हूं। लेकिन मैं ये भी आशा करता हूं कि आप इस कार्यालय का समर्पण के साथ, त्याग के साथ, बलिदान के साथ, विचारशील होकर के इसका उपयोग करेंगे और पार्टी को नहीं सिर्फ असम में बल्कि उत्तर पूर्व इलाके में, नॉर्थ ईस्ट में आप यशस्वी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, उसको पूरी ताकत प्रदान करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। मित्रों, हमारे गृह मंत्री जी ने और अहमद भाई ने आपके सामने सारी बातें बहुत विस्तार से रखी हैं। मैं उसमें जोड़ना नहीं चाहता, कुछ जोड़ने को है भी नहीं, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि मित्रों, हमारी ही पार्टी अकेली पार्टी है जो विचारशील वैचारिक पार्टी है। हमारी ही पार्टी ऐसी है जो राष्ट्रीय पार्टी है और हमारी ही पार्टी ऐसी है जिसका काडर भी है और जिसको जनता का समर्थन भी है। ऐसी पार्टी है तो एकमात्र भारतीय जनता पार्टी है। और फिर मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, आज देश से राष्ट्रीय पार्टी और विचारशील पार्टी तो लुप्त हो चुकी है। कोई विचारशील पार्टी दिखती नहीं है। आप बताइए, इंडियन नेशनल कांग्रेस का कोई विचार रह गया है क्या? बताइए, कोई विचार रह गया है क्या? विचारशील पार्टी अगर कोई है और विचारों के प्रति समर्पित पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और इस बात को मैं कह सकता हूं दावे से कि अगर 1951-52 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा एक देश में दो निशान, दो विधान, दो संविधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे, तो 1953 में अगर उन्होंने बलिदान दिया तो 2019 को 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जी ने और अमित शाह की रणनीति ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 को धाराशाही कर दिया और एक विचार के साथ हम खड़े हो गए, एक देश में एक निशान, एक प्रधान, एक विधान। अगर मैं कहूं कि हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद की रचना की और आर्थिक नीति दी, तो उसी को हमारी सरकारों ने अंत्योदय के नाम पर उसको पूरा करने का प्रयास किया और उसी सूत्र को लेकर के मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र को लेकर के आर्थिक नीति को नीचे गरीब, गांव, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित तक पहुंचाने का काम किया है। इसलिए हमारी ही अकेली पार्टी है जो विचारशील पार्टी है, जो वैचारिक पार्टी है, जो कैडर बेस्ड पार्टी है और जो मास फॉलोइंग के साथ पार्टी है। आज हमारे 302 एमपी हैं लोकसभा में, आज हमारे 92 से ज्यादा राज्यसभा में एमपी हैं, हमारे 1394 से ज्यादा विधायक हैं, हमारे 117 मेयर हैं और हमारे हजारों हजार वार्ड मेंबर और पंच प्रधान हैं। ये सबसे बड़ी पार्टी बनकर के खड़ी है। मित्रों, इसलिए कार्यकर्ता, कार्यक्रम, कार्यालय, कोष, ये सब के साथ युक्त होकर के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना ये हमारा उद्देश्य है और मैं ये मानता हूं कि हम इसी उद्देश्य को लेकर के चले हैं। अभी गृह मंत्री जी ने आपको नॉर्थ ईस्ट की तस्वीर खींच करके बताई है कि कैसे एक समय में यह राज्य जो 4 देशों से घिरा हुआ था मुसीबत में पड़ा था। देश का नेतृत्व कमजोर था, उसका ख्याल नहीं रख सक रहा था, लेकिन आज यही नॉर्थ ईस्ट, यही असम आज मुख्य धारा में शामिल है
और विकास की प्रक्रिया में मुख्य रूप से आगे बढ़कर के आ रहा है, तो ये नॉर्थ ईस्ट आ रहा है। इसको हमको ध्यान रखना चाहिए। एक समय में ये बंद, ये कर्फ्यू, ये इंसर्जेंसी, ये बंद के साथ जाना जाने वाला प्रदेश था। आज ये शांति प्रिय प्रदेश है, आज ये विकासशील प्रदेश है, आज ये विकास के लिए आह्वान करते हुए बढ़ने वाला प्रदेश है। यह नेतृत्व के अंतर के कारण हुआ है, यह हमको समझना चाहिए। और इसलिए हमको भारतीय जनता पार्टी को भी मजबूती प्रदान करनी है। हमको भारतीय जनता पार्टी के मजबूती के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट के विकास में अपना योगदान पूरी तरीके से बढ़ाना है। नए नए आयामों का विकास हुआ है। कभी आपने सोचा था कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यहां गुवाहाटी में आएगा? कभी कल्पना की थी? अब 1 साल के अंदर वह भी आपको समर्पित होगा और आपके लिए नॉर्थ ईस्ट के लोगों को दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। कभी आपने सोचा था कि कैंसर का सबसे बड़ा सेंटर बनेगा तो वो नॉर्थ ईस्ट बनेगा? आज ये नॉर्थ ईस्ट कैंसर के दृष्टि से देश में वन ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज के साथ खड़ा होने वाला नॉर्थ ईस्ट हो गया है और असम हो गया है। ये हमको समझना चाहिए। कनेक्टिविटी की दृष्टि से, नेशनल हाईवे की दृष्टि से, हर दृष्टि से एक बढ़ता हुआ असम, एक बढ़ता हुआ नॉर्थ ईस्ट हमको देखने को मिल रहा है। इसलिए मित्रों, मेरा आपसे एक ही निवेदन है। आज खुशी का समय है। मैं ज्यादा लंबा वक्तव्य नहीं देना चाहता हूं। अभी इसके बाद कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात भी है, उसमें हम लोग सारी बातें विस्तृत रूप से रखेंगे। लेकिन आज मैं हमारे दोनों तरफ जो बैठे हुए कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने अपना जीवन लगाया, जो पार्टी के नींव हैं, इनको मैं और पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से विशेष नमस्ते करते हुए नमन करता हूं। मित्रों, याद करो 1975 का समय, मित्रों याद करो 1970 का समय। लोग हमारा उपहास उड़ाते थे। लोग कहते थे हम दो हमारे दो। लोग कहते थे कभी सरकार देखी है क्या? कभी सरकार के नजदीक आओगे क्या? कभी कहते थे कि जमानत बच जाए तो तुमको बधाई। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि हमारे ये सभी सज्जन वृंद, जिस दिन हमारी जमानत बच जाती थी तो हम खुशी मनाते थे, लड्डू बांटते थे कि आज हमारी विचारधारा के साथ जुड़ने वाले इतने लोग हो गए हैं। वहां से ये यात्रा शुरू की है। 1975 में लगभग 1,30,000 लोग मीसा और डीआईआर में इमरजेंसी में बंद हुए। 70,000 लोग हमारी विचारधारा से जुड़े हुए लोग थे। उनको मालूम था कि कुछ नहीं मिलना है, कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन वो खड़े हुए तो विचार के कारण खड़े हुए, और उनके विचार के कारण आज हम यहां खड़े हुए हैं। इन कार्यकर्ताओं के कारण, इन नेताओं के कारण, ये हमको समझना चाहिए। इसलिए मित्रों, हमारे नींव के सभी सज्जन वृंद जो आज आए हैं, उनको मैं विशेष करके बधाई भी देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं। आज उनको कितना संतोष मिल रहा होगा कि आज वो यशस्वी पार्टी के उस पास, जिस विचारधारा के लिए उन्होंने अपना जवानी लगाई, अपनी जवानी खपाई, 4-4 पीढ़ियां खप गई, तब जाकर के हम यहां पर खड़े हुए। ऐसे कार्यकर्ताओं को हमारे हेमंत भाई ने, हमारे भवेश जी ने बुलाया। इसके लिए मैं विशेष करके उनका अभिनंदन करता हूं और आप सभी को प्रणाम करते हुए आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि हम सब लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को यशस्वी बनाएंगे, नॉर्थ ईस्ट को मजबूती की ओर आगे ले जाएंगे, कमल हर जगह खिलाएंगे और नॉर्थ ईस्ट को भी मुख्य धारा में आगे लाने में अपना योगदान करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय असम।